नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और हम हैं बराहिमपुर गांव में, जो छपरा जिले के मसरख थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहां पर 2 युवक जहरीली शराब पीने से मरे हैं। इसके बाद आसपास के गांव में भी जहरीली शराब का आतंक फैला है। मसरख थाने के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जो पीछे आप गाँव देख रहे हैं, इसी गाँव के मुस्लिम समुदाय के 2 युवा जो हैं जहरीली शराब से मर चुके हैं और तीसरे की हालत ख़राब बताई जा रही है। हमारे पीछे आप जो ये एक पुल जैसा नज़र आ रहा है, यहीं पर बैठ के पूरी रात उन लोगों ने दारू पी थी और मछली पकड़ा था, जैसा उनके परिजन बता रहे हैं। भूख और गरीबी और इस गांव में इतनी ज़्यादा है कि आपको साफ नज़र आ सकती है। जो घर हैं वो काफ़ी टूटे फूटे अवस्था में, देखिए एकदम खेतीहर मजदूरों का गांव है। और बताया जा रहा है कि इस गांव में जो मुस्लिम हैं, हरिजन हैं, साथ ही साथ यादव भी हैं और आगे राजपूतों का गांव है। और इस गांव का सामाजिक सामंजस्य जो है काफ़ी बेहतर है। बावजूद इसके शराब से हुई मौत के बाद कई सारे आला अधिकारी आए थे, कई सारे नेता आए थे, पर इन परिवारों के आंसू पोंछने नहीं बल्कि मातम पुरसी करने। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता की घोषणा नहीं हुई है और ना ही इन लोगों के दुख दर्द को किसी ने समझा है। सिर्फ पुलिस आई है, मामले के बारे में जानकारी ली है। जो कुछ भी इस पुल के पीछे जो लोगों ने शराब पीकर फेंका था पॉलीथीन, उसे बरामद किया है, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पर ये जो गांव है, लोग इतने डरे हैं कि कुछ भी बताने से डर रहे हैं। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। बिहार में शराबबंदी को किस तरह से मुंह चिढ़ाते हुए घटनाएं घट रही हैं, किस तरह से मौत का तांडव मचा है और इस पर विपक्ष किस तरह से हमलावर है, इस बात की भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, अनूप नारायण सिंह जो वहां गए थे, तो उन्हें जो दिखा, घटना के बाद की तस्वीरें आपसे साझा भी कर रहे थे और बता भी रहे थे। हम हैं अभी सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना के खैरवा गांव में, और ये मुसहर टोली है और यहाँ 7 लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। दर्जन भर से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिसमें कई की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। लोग मर जाएंगे, सरकारी आंकड़े भर जाएंगे, पर इन लोगों के दुख दर्द को देखने वाला कोई नहीं। कोई नेताजी आए थे, रात में 2-2 हज़ार रुपया बांट कर गए हैं, पर लोगों को पता नहीं कि आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। देखिए कितनी ज़्यादा भूख है, गरीबी है, झोपड़ी का घर है और ये जो लोग बसे हुए हैं किसी दूसरे की ज़मीन है। यहाँ अभी तक कोई आला अधिकारी नहीं आए हैं। पुलिस के अधिकारी रात से आ रहे हैं और साथ ही साथ लोगों को डरा धमका भी रहे हैं कि चुपचाप लाश जला दीजिए। कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आया है। तो देखिए, ये मामला जो है वो शराबबंदी का ये हाल है। और जब शराबबंदी का ये हाल है, तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है, क्योंकि तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और कांग्रेस, ये सब शराबबंदी का जो तरीका है, जिस तरह से बिहार में शराब बंद है, उस पर सवाल उठाते रहे हैं। शासन में जो लोग हैं उन्हें भी ऑफ द कैमरा इस बात को स्वीकार करना पड़ता है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो फेल है, लेकिन कैमरे पर बोलने से परहेज करते हैं। चिराग पासवान चुप है, जीतन राम मांझी ने भी कहा है कि शराब लोग बाहरी प्रदेशों से आ जाता है और पीकर लोग मर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और विपक्ष चुप नहीं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछे और वो नीतीश कुमार से इन सवालों का जवाब चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी होशमंद है तो मेरे इन सवालों का जवाब दें। उनका पहला सवाल है कि अगर प्रतिवर्ष इतनी बड़ी मात्रा में शराब बरामद हो रही है तो उसका दोषी कौन है। दूसरा सवाल है कि सरकारी गुलाबी फाइलों के अनुसार अवैध शराब से मरने वालों की संख्या 300 से अधिक है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। अब तक हजारों लोग अवैध शराब के कारण मौत ही नहीं बल्कि उनकी हत्या हुई है। इसके हत्या का दोषी कौन है, दोषियों पर क्या कार्रवाई। ये तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। तीसरा सवाल करते हैं कि क्या अब तक, आज तक किसी बड़े पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक पर कभी कोई कार्रवाई हुई। चौथा सवाल, अगर पटना में शराब मिलती है तो इसका मतलब है कि 5-6 जिला पार कर यहां तक शराब पहुंचती है, तो फिर यह उन सभी 5-6 जिलों के पुलिस की नाकामयाबी है कि नहीं। अब जो तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं
उस सवाल से तो सरकार घिर ही रही है, सरकार पानी पानी भी हो जाएगी, क्योंकि सवाल ही ऐसा है। तेजस्वी यादव ने पूछा है कि जानकारों के मुताबिक शराब माफिया मुख्यमंत्री से रिटायर अधिकारी के मार्फत सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षकों के पदस्थापना में खुली बोली के अंतर्गत पोस्टिंग करवाता है, अर्थात किस जिले में कौन अधिकारी जाएगा इसका चयन भी शराब माफिया ही करता है। क्या यह आरोप सही नहीं? तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाया है। क्या यह सही नहीं है कि बिहार में शराबबंदी के बाद अगस्त 2024 तक मद्य निषेध विभाग की ओर से निषेध कानूनों के उल्लंघन से संबंधित कुल 8.43 लाख मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल 12.7 लाख लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री बताए कि गिरफ्तार लोगों में अधिकांश गरीब व वंचित वर्गों के ही क्यों हैं। अब तक डीएसपी अथवा उसके ऊपर स्तर के कितने अधिकारियों को सजा मिली है, कितने बर्खास्त हुए? प्रतिदिन पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से 6600 छापामारी होती है, इसके बावजूद शराब की अवैध तस्करी जारी है, तो इसका दोषी कौन है? क्या गृह मंत्री सह मुख्यमंत्री इसकी जवाबदेही लेंगे? क्या यह संजोग है अथवा प्रयोग है कि शराबबंदी में अधिकांश जदयू के नेता कार्यकर्ता ही पकड़े जा रहे हैं? मुख्यमंत्री बताएं कि बिहार के हर चौक चौराहे पर सरकार के ठेके किसने खुलवाए? तो तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, और यदि घेर रहे हैं तो उनका प्रश्न भी जायज है, क्योंकि जिस तरह से सीवान और सारण के सीमावर्ती इलाके में लगातार 2 साल बाद 2 घटनाएं हुई और जिस तरह से मौत का तांडव मचा, उसके बाद सवाल तो नीतीश कुमार से भी होंगे, जिला प्रशासन से भी होंगे और उत्पाद विभाग से भी होंगे कि यदि इतनी फेल्योर सिस्टम है तो फिर शराबबंदी का मतलब क्या है? बिहार में शराब बंद है और मिलता सब जगह है, तो फिर ऐसे शराबबंदी का क्या फायदा? सरकार को इस पर ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। देखिए, हम आपसे मिलेंगे और जानकारी देंगे, आपसे बातें करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत।